MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर से आस्था बनाम राजनीति की बहस छिड़ गई है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व की रक्षा को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए माला के साथ भाला रखना भी जरूरी है। बस इसके बाद क्या था? बयान के बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया। कांग्रेस ने इसे उकसाने वाला बयान बताया, मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग रखी। यहां तक कह दिया गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी कार्यालय में बैठना ही शुरू कर दे। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले में पलटवार किया, कहा कि सनातन और हिंदुत्व का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। आखिर इस बयान के मायने क्या हैं? क्या ये केवल धार्मिक आह्वान है या फिर कोई राजनीतिक संदेश भी है इसके पीछे? क्या संतों के बयानों पर सियासत का ये घमासान अब नई दिशा लेगा? पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। आत्मरक्षा भारत के संविधान का अधिकार है, बहुत आवश्यक। सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। सुना आपने, ये है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने हिंदुत्व को बचाने के लिए एक बार फिर बयानों वाला नया ब्रह्मास्त्र छोड़ा। साधु संतों समेत समूचे हिंदू समाज को आह्वान करते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए माला के साथ भाला रखना जरूरी है। बागेश्वर वाले बाबा का यह बयान आते ही एमपी में सियासी तपिश बढ़ गई। कांग्रेस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की वकालत की और ये तक कह दिया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी ऑफिस में बैठना चालू कर दें। शास्त्री जी को एक काम करना चाहिए कि इनको विधिवत 1-2 घंटे का समय निकाल के बीजेपी के दफ्तर में बैठना चाहिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा विभाजनकारी बात करते हैं। इन पर तो मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ये सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं भारत के। कांग्रेस ने बागेश्वर वाले बाबा के खिलाफ जहां तल्ख रुख अपनाया, तो बीजेपी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सनातन हिंदुत्व का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है सनातन में अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जब भी सनातन की बात आती है तो कांग्रेस के ऊपर से लेकर नीचे तक के जो लीडर है हमेशा सनातन के खिलाफ खड़े होते हैं। उनके राहुल गांधी जी को उठा के देख लो, चाहे दिग्विजय सिंह जी को उठा के देख लो, तो ये सब उनके वंशज है और इसका परिणाम उनको मिला है कि कांग्रेस गर्त में चली गई है। बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कोई बयान दें और उस पर सियासी घमासान न हो, ये असंभव है। माला और भाला रखना। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से माला के बाद भाला रखने वाले बयान के पीछे के मायने क्या है? सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व की रक्षा के लिए अब संत मठों से बाहर निकलेंगे? और सवाल कांग्रेस से भी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ फतवागिरी करना, उन्हें बीजेपी में जाने की नसीहत देना, क्या ये संतों का अपमान नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस यही हिमाकत दूसरे मजहबों के प्रमुखों के लिए भी कर सकती है? भोपाल से विवेक कुमार पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल कई हैं। क्या माला के साथ भाला महज एक प्रतीकात्मक संदेश है या फिर हिंदुत्व की राजनीति का एक नया अध्याय? खैर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ बयानों और विवादों के लिए ही विख्यात नहीं है। वो कई बार कुछ ऐसा भी कर गुजरते हैं कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। एक और आपने ये रिपोर्ट देखी जो विवादों से भरी थी, तो वहीं दूसरी ओर अब एक ऐसा पक्ष भी आपको दिखाते हैं जो इस रिपोर्ट से बिल्कुल उलट है। देखिए। पंद्रह फरवरी के कन्या विवाह उत्सव की तैयारी देखने ठीक रात को 2 बजे और ये भंडार गृह तैयार हो गया है और लगभग इतनी व्यवस्था बनाई गई है कि पूरे प्रांगण में कम से कम 20,000 लोग से 30,000 लोग एक बार में पूरा भंडारा पा सकें। अद्भुत बात यह है कि ये रेलिंग भी और पूरा जिगजैग, इसकी मजबूती और एक एक सुरक्षा का ध्यान रखा गया। पानी की लाइट की व्यवस्था और पानी की लाइट की व्यवस्था के साथ साथ मजबूती, ताकि किसी भी प्रकार से भगदड़ ना हो,
साउंड की व्यवस्था भी की गई। किन्नर समाज भी विशेष उपहारों के साथ शामिल हो। मंडप सज चुके हैं, सजावट ऐसी जैसे किसी एक नहीं पूरे समाज की बेटियों की शादी हो रही हो। बागेश्वर धाम से बेटियों को उपहार भगवान बाल मुकुंद और बालाजी सरकार के विग्रह, रामचरितमानस, वस्त्र और आभूषण, एलईडी टीवी, सिलाई मशीन, गैस चूल्हा, फर्नीचर और घरेलू सामान, साथ ही 30,000 रुपए की एफडी भी। यानी सिर्फ विवाह नहीं, भविष्य की भी चिंता। उपहार की पूरी दी जानी है, वो पूरी व्यवस्था रखी हुई है। हर मंडप की प्रत्येक मंडप के हिसाब से है। सोफा है, डबल बेड है, एलईडी टीवी है, ये प्रेस है, बजाज कंपनी का प्रेस है, 5 लीटर का ये कुकर है, गारंटी वारंटी वाला, और ये घड़ी है, ये वाटर हीटर है। प्रत्येक बेटी के यहाँ ये साड़ियों का एक बंडल है। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक परंपरा चलती है बेला देने की, जिसमें बेला सौंपा जाता है। तो ये कांसे का एक बेला है, इसमें खिचड़ी भरी जाती है और हर बेटी को, परिवारजनों को ये सौंपा जाता है। अलमारी है, हर बेटी के लिए ये अलमारी दी गई, ड्रेसिंग टेबल है, कूलर भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बागेश्वर धाम में इन बेटियों की शादी के लिए चयन कैसे होता है। शादी के लिए कुल 1648 आवेदन, जिनमें जांच के बाद 1233 सही पाए गए और अंतिम रूप में 302 बेटियों का चयन। इनमें अनाथ, दिव्यांग, पितृहीन और अति गरीब परिवारों की बेटियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और नेपाल तक से बेटियां हैं। इस बार आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। अमेरिका समेत 8 देशों के राजदूत, देश भर के संत महापुरुष धाम पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज भी पहुंचे। धाम में विवाह कार्यक्रम और उसकी भव्यता देख उन्होंने कहा, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद युगों युगों तक याद किए जाते हैं, उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री भी सनातन के कार्यों के लिए याद रहेंगे। बुंदेलखंड की धरती पर सजा ये महाकुंभ, जहां आस्था है, सेवा है और सामाजिक संदेश भी। जहां 302 बेटियों की डोली उठेगी, लेकिन साथ ही उठेगा एक संदेश कि बेटी सम्मान है, जिम्मेदारी नहीं। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बागेश्वर धाम का ये 7वां कन्या विवाह महोत्सव अब देश ही नहीं, कभी चमत्कारों के दावों को लेकर सुर्खियां, तो कभी राजनीतिक बयानबाजी को लेकर विवाद। तस्वीर नहीं बदली और ना ही तासीर बदली। विवादों से लेकर सामाजिक सरोकारों तक हर तरह से चर्चा में एक धाम, छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम। 7वां कन्या विवाह महोत्सव के जरिए 302 बेटियों की शादी की तैयारी जोरों पर है। विवादों के केंद्र से निकलकर विवाह और सामाजिक संदेश का मंच बन चुका है ये धाम। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समाज के लिए कुछ कर गुजरे हों। उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिसने हमेशा ही उन्हें ख्याति दिलाई है, और यही वजह है कि देश दुनिया में उनकी हमेशा चर्चा होती रही है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ समाज के लिए किया है। बागेश्वर धाम में सेवा समागम का आयोजन वो करते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई पहल की। वैदिक गुरुकुलम की शुरुआत उन्होंने की, काशी में नियुक्त आचार्यों के मार्गदर्शन में जिसका संचालन किया जाता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस गुरुकुल में वेद, संस्कृत और सनातन परंपरा आधारित शिक्षा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आरोग्य आस्था केंद्र की भी शुरुआत की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श यहां मिलता है, चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं और जरूरतमंदों को फ्री दवा वितरण किया जाएगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन तमाम कार्यों की वजह से ही सिर्फ अपनी बयानबाजी नहीं, बल्कि इसके साथ ही अपने सामाजिक सरोकारों के लिए हमेशा ही देश विदेश में उन्हें याद किया जाता है और उनके बारे में चर्चा रहती है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच
जो हम आपको ऐसी बताएंगे। ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।